प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर मुझे सुनने वाला आप सब, देखने वाला आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे। आज एक और वचन हम देखेंगे। आज के हमारा वचन है प्रोवर्ब चैप्टर 25:4। चांदी में से मेल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। चांदी में से, प्रोवर्ब चैप्टर 25:4 लिखा है कि चांदी में से मेल दूर करने पर जो कुम्हार जो क्या है जो सुनार के लिए काम की हो जाते। जब तक सांदी को उसका मेल को दूर नहीं करता, तब तक कुम्हार उसे काम में नहीं ला सकता। सुनार उसे काम में नहीं ला सकता। सुनार उसे सुंदर रूप में लाने के लिए उस सांदी में से मेल को दूर करना पड़ता है। तो उसी तरह मेरे प्रियजन, हम सबको सांदी के साथ तुलना किया गया। हम सबको ये सांदी के साथ तुलना किया गया। हम सबके जीवनों में हमें इस मेल को दूर करने के लिए, हमारा जीवन से यह मेल को दूर करने के लिए बहुत से समस्याओं से, बहुत से बातों से होकर हमारा जीवन में हम गुजरना पड़ता है, हम चलना पड़ता है ना। हमें ऐसे ऐसे बातें हमारे जीवन में आते जो हम सह नहीं सकते। ऐसा तकलीफ, ऐसा दर्द, ऐसा दुख है, ऐसा संकट है, ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, ये सारे बीमार क्यों आ रहा है, ये क्यों तकलीफ मेरे जीवन में आ रहा है। ऐसे कुछ दुख, तकलीफ, संकट है हमारे जीवन में जब आते हैं तो हम सोच भी पड़ जाते हैं, क्या हमने कुछ गलती किया है क्या हमने कुछ पाप किया है, क्या हमने कोई कुछ ऐसा किया है, क्या हम ऐसा भी सोचने लगते हैं ना। लेकिन परमेश्वर वो नहीं। प्रभु हमारा जीवन में ऐसा दुख संकट देने वाला नहीं। क्योंकि हम देखते हैं ना, जॉन चैप्टर 3:17 में क्या लिखा है कि परमेश्वर जगत में, प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर जो आने का, उसका जो वो क्या है, दंड, हमें दंड देने के लिए नहीं, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, हमें तो वो उद्धार देने आया ना, वो दंड देने के लिए नहीं, हमें वो दंड देने के लिए नहीं। इसीलिए हमारा जीवन में ऐसा कुछ तकलीफ संकट होता है तो हम, जब से हमारा जीवन ने, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, परमेश्वर यीशु मसीह को जब से हमने प्रभु ग्रहण कर लिया, उस दिन से परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को वो क्षमा कर चुका है, माफ़ कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ संकट है, कुछ प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं। हम नहीं सह पाते, हम क्या करें क्या नहीं करें, मिनिस्ट्री छोड़कर चला जाएगा, ऐसा सोचते थे ना। मेरे जीवन में भी जब हुआ तो मैंने भी सोचा मिनिस्ट्री छोड़कर चले जाऊं क्या, ऐसा भी सोचा। लेकिन मेरे अंदर प्रभु का प्यार ने मुझसे बोला नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने मुझे ये बात दिया कि नहीं, चांदी में से मेल को दूर नहीं करने से कैसा वो सुनार के रूप में दे सकेगा ना। जब चांदी को मेल को दूर करने के बाद तो ये आपको सुनार के हाथ में देंगे। तो इसीलिए उसी रीति से ये बात मेरे जीवन में आया। तब उसी रीति से मेरे प्रियजन, आपके जीवन में भी ऐसा कुछ समस्या, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मिनिस्ट्री छोड़ कर ना जाए, आप अपना सेवकाई छोड़ कर ना जाए, आप परमेश्वर के उपस्थिति में चलता रहे, प्रभु का सेवा करता रहे। परमेश्वर में कभी भी प्रभु से दूर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर उस समय आपका मेल को धो रहा है, आपके जीवन से गंदगी को धो रहा है। क्योंकि चांदी को जब मेल को धोते हैं तो आँख के बट्टे में डाला जाता है, उसे आँख के बट्टे में डाल कर ही उसे क्या, उसके मेल को साफ करता है ना, उसके गंदा को साफ करते हैं, सुना उसको। तो इसीलिए हमें भी क्या है, आँख के बट्टे में ही डालेंगे। हमारा जो, हम जो सह नहीं पाएंगे, आँख के बट्टे में डालेंगे तो हमें भी क्या है, बहुत से तकलीफों से, बहुत से ऐसे दर्दों से होके हुए हमें भी जाना पड़ेगा। ऐसे समय में हम कभी भी अपने सेवकाई ना छोड़े, अपने जगह ना छोड़े। बहुत से लोग ऐसे समय में कलीसिया अपने पस्तर को छोड़कर चले जाते हैं। साथ में सेवकाई करने वाले, मिनिस्ट्री करने वाले अपने जो जिसके साथ सेवक है क्या, उसको छोड़कर दूसरा के साथ चला जाता है, प्रवेशांतर छोड़कर चले जाते हैं, चर्च छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे करके वो अपना जगह चेंज करते हैं। लेकिन सबोप देशक में एक ऐसा बात है, एक्लेसिया 10:4 में ऐसा कहता है, यदि हकीम का क्रोध तुझ पर बरखे तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुक जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, हकीम का क्रोध तुझ पर बरखे तो अपना स्थान ना छोड़ना। जब आपका पास्टर आपको कुछ बोला, समझा, कुछ बात किया होगा, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, या आपका साथ चलने वाले में से, मिनिस्ट्री के दोस्तों में से आपको किसी ने कुछ बोला होगा, उसको आप नहीं सह पाया होगा, आप सुनने नहीं सका होगा। ऐसे समय में भी आप कभी भी छोड़ कर मत जाइए, मत निकल जाइए, आप बने रहिए। परमेश्वर कहता है, उस समय वचन हमें सिखाते हैं कि
अपना स्थान ना छोड़ना, अपना जगह ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े-बड़े अपराध रुक जाते हैं। आप उस समय धीरज को काम करने दें। धीरज के साथ आप बने रहें, धीरज के साथ आप बेचता रहें, धीरज के साथ आप चलता रहें। ऐसे करने से बड़े-बड़े अपराध रुक जाएँगे। नहीं तो हम जब उससे निकल जाता है, उसको छोड़कर चले जाते हैं, उस जगह से निकल जाते हैं, क्या है, बड़े-बड़े अपराध हमसे हो जाएँगे। इसीलिए बड़े-बड़े अपराध हमसे रुक जाएँ, हमसे ना हो, उसके लिए हम धीरज के साथ सहता रहे, हर बात में ना परमेश्वर में भरते रहे। तो इसीलिए हमारा जीवन से मेल दूर कर रहा है परमेश्वर। तो हमारे जीवन से जब मेल दूर कर रहा है तो ऐसा समय में आप कभी भी नहीं सह पाते, क्या होगा क्या नहीं होगा मत सोचिए। परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दाम लेकर खरीदा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से हमें खरीदा है। वो दाम देकर ना, क्योंकि हमें 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 23 में लिखा है कि वो दाम देकर हमें खरीदा है। फिर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 में लिखा है कि हमारा सहने से बाहर सह नहीं सकने तक परमेश्वर हमारा जीवन में हमारा सहने से बाहर हमारे जीवन में कुछ ऐसा दुख तकलीफ ऐसा संकट नहीं आएगा। हम नहीं सह सकेगा ऐसा कुछ बात है हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमें सामर्थ देगा, सहने के लिए सामर्थ देगा, और वहाँ से हमें बाहर भी करेगा, निकास भी करेगा। ऐसा लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 में। तो इसीलिए हम सह नहीं सकने तक हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा। ऐसा रुकावट, ऐसे दुख संकट, ऐसे टेम्पटेशन ट्रायल्स हमारे जीवन में नहीं होंगे। आप सह सकेंगे, और सहकर आप वहाँ से खड़ा होकर आप वहाँ से निकलेंगे। और वहाँ से जब आप ऐसा निकलेंगे तो आपको क्या करेंगे, सुनार के हाथ में देंगे। और सुनार के हाथ में आपको जब देंगे, सुनार आपको सुंदर एक आकर्षित वस्तु आपको बनाएंगे। बहुत ही आकर्षित, बहुत सुंदर। आप जब लोग देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षित है वो। ये तो बहुत हमें क्या है, हमें वो आकर्षित, हमें वो क्या खींच रहा है ना, ऐसा कुछ आपको बना देंगे। तो इसीलिए चांदी में से जब मेल निकलने का समय है, आग के भट्टे में डाला जाता है। वो समय आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उस मुश्किल हालातों में भी धीरज बनाए रखे, धीरज के साथ चलता रहे। प्रभु परमेश्वर ने आपको प्यार कर कर अपना लहू से, किसी और वस्तु से आपको नहीं करेगा, वो किसी और चीज को नहीं दिया। अपना जीवन देकर, लहू देकर, प्राण देकर आपको उसने खरीदा है, हम सबको खरीदा है। इसीलिए हम धीरज के साथ परमेश्वर में बना रहे, हर दिन प्रभु यीशु मसीह में बना रहे, प्रभु यीशु में चलता रहे, भरता रहे। और सुनार के हाथ में आपको देने तक आप अपने खुद को परमेश्वर में समर्पित करें। कभी भी छोड़कर, स्थान छोड़कर न जाए। प्रभु आपको सुंदर रूप में बनाएंगे, और सुंदर रूप जब आप बन जाएंगे, आप एक बहुत ही आकर्षित वस्तु आप बन जाएंगे। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।